तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज मतलब संख्या श्रृंखला देखेंगे, उसके बाद से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 दिया है, 4 दिया है, 8, 16 और 32, इसके आगे क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, इसके बाद से 4 दिया है, इसके बाद से 8 दिया है, मतलब सब में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। ऐसे सेम 32 में अगर 2 का गुणा करते हैं हम लोग, 32 के 32 दूना 64, क्या हो गया? 32 का यहाँ पे 64 आंसर होगा, इसके सामने 64 होगा, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 का 10 दिया है, 17 दिया है, 26 दिया है, 37 दिया है, मतलब इसमें गैपिंग दिया है। कितने कितने का गैपिंग है? तो पहले में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 का गैपिंग है, 5 5 10। इसके बाद से 7 का गैपिंग है, इन दोनों में 7 का गैपिंग है, इन दोनों में 9 का गैपिंग है, इन दोनों में 11 का गैपिंग है और इसके बाद से 13 की गैपिंग होगी और 37 में जब 13 जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 50 है। इसके बाद से यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो इसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे सबका स्क्वायर दिया हुआ, अगर ए का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। इसके बाद से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 36 है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 दिया है, 27 दिया है, 64 दिया है और 125 दिया है। इसमें क्यों किया है? 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। इसके बाद से 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? तो 6 का क्यूब करने पर होता है 216। यहाँ पे राइट आंसर होगा 216। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, ठीक है। इसके वजह से आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 1 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया, 5 दिया, 8 दिया है, मतलब पिछले से यहाँ पे जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे 1 + 1 इन दोनों को जोड़ा है तो 2 हुआ है, फिर इसके बाद से 2 में 3 जोड़ा है तो आगे 5 हुआ है, फिर 5 में 3 को यहाँ पे जोड़ा है इन दोनों को तो 8 हुआ है, फिर अब 8 और +5 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, मतलब अपने पिछले वाले अंक को जोड़ा गया इसमें। तो राइट आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है। आपको जो पहले अंक दिया गया है इन्हीं के हिसाब से लास्ट वाले अंक को निकालना होता है, इन्हीं के हिसाब से लास्ट वाला आंसर निकलता है, ठीक है। आपको सबसे पहले इन सब पे फोकस करना है कि इनमें संबंध क्या है, कितना माइनस है, कितना प्लस है, इसके बाद से यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 दिया है, यहाँ पे 90 दिया है, यहाँ पे -10 है, ठीक है। यहाँ पे 81 दिया -9 है, यहाँ पे 73 दिया -8 है, यहाँ पे 66 दिया -7 है। इसके बाद यहाँ पे -6 करेंगे, यहाँ पे देखिए लाइन आ रहा है -10 -9 -8 -7, यहाँ पे -6 करेंगे तो कितना आंसर होगा? तो यहाँ पे 60 आंसर हो जाएगा। 66 में से 6 जाएगा तो 60 आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है 7 है, 14 है, 28 है, 56 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, सब में 2 से गुणा किया गया। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56 और 56 दूना क्या होता है? जल्दी आप लोग बताइए। तो होता है 112। तो इसका राइट आंसर होगा 112, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है 121, 144, 169 और 196, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 11 का स्क्वायर करने पे 121 होता है, 12 का स्क्वायर करने पर 144 होता है, 13 का स्क्वायर करने पर 169 होता है, ठीक है। 14 का स्क्वायर करने पर 196 होता है, तब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 15 का स्क्वायर करने पर होता है 225। तो राइट आंसर 225 होगा। तो आप लोग नंबर सीरीज समझ गए होंगे। अब इसके बाद से अल्फाबेटिकल सीरीज देखते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए सबसे पहले आप लोग कॉपी पे ABCD साइड में कहीं भी पेपर देने जाइएगा, रफ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको इसी तरह लिखना है ABCDEFGHIJKL M के बाद से N से नीचे आ जाना है, NOPQRSTUVWXYZ।
ताकि आपको अपोजिट मिल जाएगा। इस m का अपोजिट n और a का अपोजिट z, सबका अपोजिट है। और इसके बाद से ऊपर आपको नंबर लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आपको नंबर भी मिल गया। ए कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। आपको पता भी चल गया कि कौन सी संख्या कितने नंबर पे आता है इसमें, मतलब कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप लोग का बहुत आसानी से कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसे लिख लेना आप लोग, ताकि बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ACEGI दिया है। अब इसका आंसर क्या होगा? ए के बाद से सी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बीच का गैपिंग है, ए के बाद से सी दिया है, ई के बाद से जी दिया है, मतलब यहाँ पे भी एक गैपिंग है। ठीक है, जी के बाद से आई दिया है, एक गैपिंग है, तो आई के बाद से जे गैपिंग हो जाएगा के, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? के हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के होगा। इसके बाद आप लोग देखिए जेड एक्स भी टी, मतलब लाइन से आप लोग देखिए यहाँ भी एक गैपिंग किया, जेड के बाद से वाई गैपिंग है, डब्ल्यू गैपिंग है, भी लिख दिया, यू गैपिंग है, टी लिख दिया है, और टी के बाद से एस गैपिंग कर देंगे तो यहाँ पे आर लिखेंगे, यहाँ पे आर होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी लिखा है, ए बी सी, और इसके बाद से जेड वाई एक्स, मतलब इसका अपोजिट लिखा है, इन तीनों का अपोजिट लिखा है, ए बी सी का अपोजिट जेड वाई एक्स। ऐसे डी ई एफ का अपोजिट डब्ल्यू भी यू, यहाँ पे जी एच, यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, जी एच आई, तीन का अपोजिट क्या होगा? तो जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, और आई का अपोजिट आर, तो टी एस आर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे टी आर एस नहीं होगा, टी एस आर, तो इसका अपोजिट होगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, मतलब इसका अपोजिट, ए का अपोजिट दिया जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट यहाँ पे एक्स दिया, डी का अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू दिया है। तो अगला क्या होगा? अगला डी के बाद से क्या आता है? ई, और ई का अपोजिट भी होता है, ई का अपोजिट भी होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ई भी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ई भी हो जाएगा। इसके बाद से देखिए ए बी दिया हुआ, ए बी के बाद से यहाँ पे दो लेटर्स का गैपिंग है, इसके बाद से नहीं, सिर्फ एक लेटर का गैपिंग है, सी का गैपिंग है, डी दिया है, इसके बाद से एफ का गैपिंग है, जी एच दिया है, इसके बाद से आई का गैपिंग है, जे के दिया है, इसके बाद से एल का गैपिंग होगा, एम और एन होगा, एम और एन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे सी एफ जे ओ यू, ठीक, मतलब इसमें आंसर में बी होना चाहिए, इसको बी बना लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, पहले 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस और 7 प्लस का पूछा है। ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ए जेड है, बी वाई है, मतलब ए का उल्टा यहाँ पे दिया है अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, तो सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स होगा। इसका राइट आंसर एक्स हो गया। बाकी आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए।